भारत का इतिहास साहस, वीरता और बलिदान की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन इनमें से कई नायकों के योगदान को या तो दबा दिया गया या फिर इतिहास के पन्नों में धुंधला कर दिया गया। ऐसा ही एक नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें इतिहास में हेमू के नाम से जाना जाता है और मध्य काल का नेपोलियन कहा जाता है। ये कहानी उस महान योद्धा की है जिसने अपने साहस, युद्ध कौशल और रणनीतिक नेतृत्व से हिंदू साम्राज्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। हेमू की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। ये उस वीर पुरुष की गाथा है जिसने अपने जीवन में 22 युद्धों में जीत हासिल कर खुद को अपराजेय साबित किया। लेकिन दुर्भाग्यवश पानीपत के दूसरे युद्ध में एक तीर ने न केवल उनकी आंखों की रोशनी छीन ली, बल्कि भारत के इतिहास की दिशा भी बदल दी। हेमू का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 1501 ईस्वी में राजस्थान के अलवर में हुआ था। उसके पिता का नाम राय पूरनमल था, जो उस वक्त पुरोहित थे। बाद के समय में मुगलों द्वारा पुरोहितों को परेशान करने की वजह से राय पूरनमल हरियाणा के रेवाड़ी में आकर नमक का व्यवसाय करने लगे। अपनी छोटी आयु से ही हेमू शेरशाह सूरी के लश्कर को अनाज एवं नमक उपलब्ध करने के व्यवसाय में पिता का हाथ बटाने लगे थे। सन 1540 ईस्वी शेरशाह सूरी ने बादशाह हुमायूं को हराकर काबुल लौट जाने को विवश कर दिया था। हेमू ने उसी वक्त रेवाड़ी में धातु से विभिन्न तरह के हथियार बनाने के काम की नींव रख दी थी, जो आज भी रेवाड़ी में पीतल, तांबा, इस्पात के बर्तन बनाने के काम के रूप में जारी है। इधर शेरशाह सूरी की वर्ष 1545 में मृत्यु हो जाने के बाद इस्लाम शाह सूरी ने उसकी गद्दी संभाली। इस्लाम शाह ने हेमू की प्रशासनिक क्षमता को पहचान लिया और उसे व्यापार एवं वित्त संबंधी कार्यों के लिए अपना निजी सलाहकार नियुक्त कर लिया। हेमू ने भी अपनी योग्यता को सिद्ध किया और इस्लाम शाह सूरी का विश्वास पात्र बन गया। इस्लाम शाह हेमू से हर मसले पर राय लेता था। हेमू के काम से प्रसन्न होकर उसने हेमू को दरोगाए चौकी बना दिया और उच्च पद प्रदान किया। बाद में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसके 12 वर्ष के अल्पवयस्क पुत्र फिरोज शाह को उसी के चाचा के पुत्र आदिल शाह सूरी ने मार दिया और राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। आदिल शाह ने हेमू को अपना वजीर नियुक्त किया। आदिल शाह अय्याश और शराबी व्यक्ति था। उसे शासन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस समय संपूर्ण अफगान शासन प्रबंध हेमू के ही हाथ में आ गया था। सेना के भीतर से भी हेमू का विरोध हुआ, किंतु उसने अपने सारे विरोधियों को पराजित कर शांत कर दिया। उस समय तक हेमू की सेना के अफगान सैनिक, जिनमें से अधिकतर का जन्म भारत में ही हुआ था, अपने आप को भारत का रहवासी मानने लग गए थे और वे मुगल शासकों को विदेशी मानते थे। इसी वजह से हेमू हिंदू और अफगान दोनों में काफी लोकप्रिय हो गया था। हुमायूं, जो कि पहले 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा हराकर खदेड़ दिया गया था, उसने दोबारा हमला करके शेरशाह सूरी के भाई को युद्ध में परास्त किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस समय अफगान सरदार आपस में ही संघर्ष कर रहे थे और हेमू बंगाल में अव्यवस्था को दूर करने में व्यस्त था। लेकिन इसी समय 7 महीने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब हेमू ने दिल्ली की तरफ रुख किया और रास्ते में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की कई रियासतों को फतेह किया। आगरा में मुगल सेनानायक इस्कंदर खान उज़्बेक को जब पता चला कि हेमू उनकी तरफ आ रहा है, तो वो बिना युद्ध किए ही मैदान छोड़कर भाग गया। 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी में हेमू ने मुगल बादशाह तर्दी बेग खान को हराकर दिल्ली पर विजय हासिल की। यही हेमू का राज्याभिषेक हुआ और उसे विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया। लगभग 3 शताब्दियों के मुस्लिम शासन के बाद पहली बार कोई हिंदू दिल्ली का राजा बना। भले ही हेमू का जन्म ब्राह्मण समाज में हुआ और उसका पालन पोषण भी पूरे धार्मिक तरीके से हुआ था, किंतु वो सभी धर्मों को समान मानता था। इसीलिए उसकी सेना के अफगान अधिकारी उसकी पूरी इज्जत करते थे और इसलिए भी क्योंकि वह एक कुशल सेनानायक साबित हो चुका था। पानीपत के युद्ध से पहले अकबर के कई सेनापति उसे हेमू से युद्ध करने के लिए मना कर चुके थे। हालांकि बैरम खां, जो अकबर का संरक्षक भी था, उसने अकबर को दिल्ली पर नियंत्रण के लिए हेमू से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। जब हेमू का मुगलों से युद्ध हुआ तो पश्चिम से बैरम खां के नेतृत्व में अकबर ने उसे रोका। 5 नवंबर 1556 पानीपत के मैदान में हेमू और मुगल सेना में युद्ध हुआ। पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में हेमू की विशाल सेना के सामने मुगल सेना तुच्छ थी। स्वयं हेमू हवाई नामक एक विशाल हाथी पर सवार होकर सैन्य संचालन कर रहा था। मुगल सेना में दहशत थी। बैरम खां ने अकबर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा और वो स्वयं सेना लेकर आगे बढ़ा। युद्ध के मैदान में हेमू ने अपने 1500 हाथियों को मध्य भाग में बढ़ाया।
इससे मुगल सेना में गड़बड़ी फैल गई और ऐसा जान पड़ा कि हेमू की सेना मुगलों को रौंद देगी। एक समय ऐसे लगने लगा कि हेमू की विजय निश्चित है, किंतु इसी समय बैरम खां की कूटनीति चल गई और उसने युद्ध का पासा पलट दिया। बैरम खां ने अपने कुछ चुने हुए सैनिकों को हेमू की आंख को निशाना बनाने का आदेश दिया। सैनिकों ने यही किया और हेमू की एक आंख में तीर लगा और वो हाथी से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। सेना में भगदड़ मच गई। हेमू का महावत उसके हाथी हवाई को भगाकर ले जा रहा था, किंतु मुगल सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। बेहोश हेमू को बंदी बनाकर अकबर और बैरम खान के सामने लाया गया। इस समय हेमू पूरी तरह असहाय अवस्था में थे। कहा जाता है कि बैरम खान ने अकबर को हेमू की हत्या करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इसे जिहाद का नाम दिया और कहा कि ऐसा करने से अकबर का इस्लामी साम्राज्य मजबूत होगा। अकबर ने 13 साल की उम्र में एक बेहोश योद्धा का सिर काटकर इतिहास में अपनी क्रूरता का परिचय दिया। ये घटना उन कथित महानता के दावों को पूरी तरह झूठा साबित करती है, जो आज भी अकबर के साथ जोड़े जाते हैं। इतिहासकार ये मानते हैं कि अगर उस दिन पानीपत के युद्ध में हेमू विजयी होते तो भारत का इतिहास पूरी तरह बदल जाता, हिंदू साम्राज्य मजबूत होता और मुगल काल का काला अध्याय शायद शुरू ही नहीं होता। हेमू की हार भारत के उन संघर्षशील योद्धाओं के लिए एक चेतावनी है, जिन्होंने समय और परिस्थिति के साथ तालमेल बैठाने में चूक की। हेमचंद्र विक्रमादित्य की कहानी न केवल वीरता और बलिदान की है, बल्कि ये उस अन्याय और छल की भी याद दिलाती है जिसके बल पर मुगल साम्राज्य ने भारत पर शासन किया। आज हेमू का नाम भले ही स्कूल की किताबों में नहीं मिलता, लेकिन उनकी वीरता की कहानियां आज भी देश के हर कोने में जीवित है। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारत के उन महान योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मातृभूमि के सम्मान और हिंदू सभ्यता के उत्थान के लिए समर्पित कर दी। उनकी वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर भारत के इतिहास में वीर हेमू का योगदान सही तरीके से लिखा गया होता तो शायद आज भारतीयों के लिए उनकी प्रेरणा कहीं अधिक प्रभावशाली होती। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा नेतृत्व किसी धर्म या जाति से नहीं, बल्कि कर्तव्य और परिश्रम से तय होता है। धन्यवाद।